हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम एक और न्यू एनएफओ के बारे में डिटेल में जानेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो कि यूनियन म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है एक नया एनएफओ। एंड इसका नाम है यूनियन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एंड ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। तो ये इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर सभी एसेट्स के अंदर पैसा लगता है इसके अंदर। तो जो इसका टाइम है आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट होना है, 3 सितंबर 2024 तक का टाइम है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएफओ का। तो आपको 10 रुपये की एनएवी के अंदर ये मिलेगा। बाकी इसके हम डिटेल में जान लेते हैं कि इसके अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि वाई मल्टी एसेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट क्लासेस थ्रू वन इन्वेस्टमेंट। आप डिफरेंट एसेट्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में लगाना चाहते हैं या गोल्ड में भी लगाना चाहते हैं, सिल्वर के अंदर, डेट में, तो ये सभी के अंदर पैसा इसके अंदर डिवाइड होता है। तो सेकंड है डिवर्सिफिकेशन एमिंग फॉर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स विद लोअर वोलेटिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी इसके अंदर जो पैसा आपका जो ऊपर नीचे होता है ज़्यादा, अगर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं तो उसके अंदर अगर मार्केट डाउन जाती है तो आपका पैसा थोड़ा डाउन होता है, वॉलेटिलिटी उसके अंदर ज़्यादा रहती है। मगर जो मल्टी एसेट वाले फंड्स होते हैं इनके अंदर वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे कम होता है और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं आपको। पॉइंट है इसका एमिंग टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी टैक्सेशन। एंड जो इसके अंदर टैक्सेशन मिलेगी आपको बेनिफिट, वो इक्विटी की मिलेगी, क्योंकि जो बाकी जो डेट्स वगैरह के अंदर होता है वो आपके इनकम स्लैब के अंदर टैक्सेशन जाती है, मगर इसके अंदर आपको इक्विटी की टैक्सेशन मिलेगी। आप देख सकते हैं डिफरेंट एसेट क्लास आउट परफॉर्म फॉर डिफरेंट टाइम्स। तो यही इसके अंदर मेंशन किया गया कि जितने भी कोई भी सिंगल एसेट क्लास जो होती है वो कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं करती है। कभी आपकी इक्विटी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी आपका डेट अच्छा परफॉर्म करता है, कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। तो वही चार्ट यहाँ बनाया हुआ है। 2010 के अंदर देख सकते हैं इक्विटी ने कितना रिटर्न दिया था, डेट ने कम दिया था, तो गोल्ड आउट परफॉर्म किया था। इसी 15 के अंदर इक्विटी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, बट डेट ने अच्छा आउट परफॉर्म किया था एंड गोल्ड ने भी नेगेटिव परफॉर्म किया था। तो इस तरीके से हर एक एसेट क्लास डिफरेंट ईयर के अंदर कुछ परफॉर्म अच्छा करते हैं, कुछ नहीं परफॉर्म अच्छा करते हैं। अब जैसे लेटेस्ट आप देख सकते हैं करंट ईयर के अंदर इक्विटी मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर डेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड जो गोल्ड है वो उसके बाद है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड, डेट सभी के अंदर डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हर साल डिफरेंट सकते हैं। कभी इक्विटी अच्छा परफॉर्म, कभी गोल्ड, कभी डेट। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हर साल। बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी टैक्सेशन। तो यहाँ पर यही मेंशन किया गया कि अगर आप इक्विटी, डेट, गोल्ड के अंदर अलग अलग अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप खाली डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एज पर द टैक्स स्लैब अपनी टैक्सेशन देनी पड़ेगी। अगर आप 30% स्लैब के अंदर आएंगे तो आपको 30% देना पड़ेगा। एंड अगर आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्ट निकाल लेते हैं पैसे को, तो 30% आपको जो मतलब अगर आप टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर रहते हैं आप 1 साल से ऊपर में, तो 12.5% देना पड़ता है गोल्ड के अंदर। एंड डेट के अंदर तो 30% रहता है, चाहे आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी के अंदर भी रखते हैं। तो इस चीज़ का इन्होंने बताया गया है कि इसके अंदर इक्विटी टैक्सेशन लगेगी हमेशा आपकी, तो जो 12.5% रहेगी लॉन्ग टर्म में आफ्टर 1 ईयर। एंड अगर आप पहले निकाल लेंगे 1 ईयर से तो 20% लगती है। तो उस चीज़ को है कि यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनियन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मिनिमम 65% एक्सपोजर रहेगा, मैक्सिमम 80% तक जा सकता है। डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं 10% मिनिमम एक्सपोजर रहेगा, मैक्सिमम 25% तक जाएगा। एंड गोल्ड के अंदर, गोल्ड ETFs के अंदर 10% रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम 25% तक जाएगा, 25%। एंड यूनिट्स ऑफ सिल्वर ETFs, सिल्वर के अंदर मिनिमम 0% भी है, मैक्सिमम 10% रखा है। यूनिट्स इशूड बाय द रिट्स एंड इनविट्स के अंदर आपको 0% मिनिमम रहेगा एंड मैक्सिमम 10% एलोकेशन रहेगी। इसका मतलब है रियल एस्टेट वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। अब स्कीम डिटेल्स लिखी हुई हैं। टाइप ऑफ स्कीम है ओपन एंडेड स्कीम है ये। एंड को फंड मैनेजर्स के नाम मेंशन किए गए हैं। 3 फंड मैनेजर्स हैं इसके अंदर, 2 इक्विटी को संभालेंगे एंड 1 फिक्स इनकम जो डेट को संभालेंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस हमें ग्रोथ मिल जाता है,
एंड डिविडेंड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड जो इसका एप्लीकेशन अमाउंट है आप देख सकते हैं मिनिमम 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड मिनिमम एडिशनल भी 1000 है, तो रिडम्पशन में मिनिमम 1000 रहेगी। तो मिनिमम आप 1000 से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जो इसके अंदर लोड वगैरह एग्जिट लोड 1% रहेगा। अगर आप 15 दिन से पहले इसके अंदर इन्वेस्टमेंट को निकालते हैं तो इसके अंदर 1% का एग्जिट लोड रहेगा। आफ्टर 15 डेज़ कोई एग्जिट लोड नहीं है। बेंचमार्क इसका आप देख सकते हैं 65 निफ्टी 50 TRA +20 क्रिसल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स +15% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये इनका बेंचमार्क रहेगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस फंड के अंदर आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन केस अगर आपके पोर्टफोलियो मल्टी एसेट का कोई भी फंड नहीं है। एंड अगर इसके कंपटीशन में आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी मल्टी एसेट फंड्स हैं मार्केट के अंदर। ICICI का है, कोटक का भी पिछली बार आया था NFO, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उसने। तो इसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं एंड कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से अपने म्यूचुअल फंड की जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको पूरी टीम हमारी सपोर्ट करी जाएगी वहाँ पर, कौन सा आपको म्यूचुअल फंड कितने टाइम के लिए रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।